नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अक्सर ये कहा जाता है कि मोदी सरकार या संघ परिवार या प्रधानमंत्री मोदी इजराइल के साथ संबंध बढ़ाने को लेकर इतने उत्सुक जो रहे हैं, उसकी वजह उनकी वैचारिकी है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इजराइल भी मुस्लिम विरोधी है और उनकी पॉलिसी भी मुस्लिम विरोध की है और दोनों एक जगह जाकर खड़े होते हैं। और इजराइल से संघ परिवार आकर्षित भी रहता है, क्योंकि इजराइल ने जिस हिंसक तरीके से फिलिस्तीनियों का दमन किया है वो उसे बड़ा सुहाता है। और जिस तरह से वो जो आसपास चारों तरफ मुस्लिम मुल्क खड़े हुए हैं उनसे लड़ता भिड़ता रहा है, इसमें वो उसका हौसला देखता है, उसकी हिम्मत देखता है और उसकी तैयारी देखता है और उसकी जो रक्षा विशेषज्ञता है उसकी तारीफ करता है। तो ये तमाम चीज़ें मिलाकर ये लोग कहते हैं कि संघ परिवार या पूरा मोदी सरकार अगर इस समय इजराइल के पक्ष में झुकी हुई है, इस समय क्या, जब से प्रधानमंत्री सत्ता में आए हैं तब से वो इजराइल के पक्ष में ज़्यादा झुके हैं। हालांकि इजराइल के साथ संबंध सामान्य करने की प्रक्रिया 1992 में ही शुरू हो चुकी थी, नरसिम्हा राव के ज़माने में, और अटल बिहारी वाजपेयी ने इसे थोड़ा और ज़्यादा गति से आगे बढ़ाया था। लेकिन असली जो तेज़ी आई थी वो प्रधानमंत्री मोदी के सत्तारूढ़ होने के बाद आई थी। और तभी से हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री 2 बार गए हैं, इजराइल गए हैं, और ऐसे मौके पर इस बार गए हैं जिसको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि युद्ध छिड़ने के ठीक पहले वो वहाँ क्यों गए थे। बहुत सारे कारण गिनाए जाते हैं, जिनमें एक कारण ये भी है कि इजराइल हमें डिफेंस के इक्विपमेंट देता है, हथियार सप्लाई करता है और उसके पास आधुनिक टेक्नोलॉजी भी है जिसकी भारत को ज़रूरत है, और इसलिए भी भारत इजराइल के करीब गया है। लेकिन ये क्या असली कारण हैं? क्या इसके पीछे दूसरे कारण भी हैं? हो सकता है कि डिफेंस के जो हथियार वगैरह हैं, टेक्नोलॉजी है, वो उसकी ज़रूरत हमें हो, और इजराइल इस मामले में थोड़ा प्रोग्रेसिव है, आगे है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन हथियारों की खरीद फरोख्त एक बात है और जग ज़ाहिर मित्रता एक अलग बात है। हम फ्रांस से भी हथियार बहुत खरीदते हैं, हम अमेरिका से भी खरीदते हैं और कई और मुल्कों से भी खरीदते हैं, लेकिन उनके साथ प्रधानमंत्री ने वैसी दोस्ती तो नहीं दिखाई जैसी नेतन्याहू के साथ दिखाते हैं। तो इसकी क्या वजह है? इसकी क्या वही वजह केवल है जो बताई जाती हैं, या जिस तरह से इजराइल आसपास के मुल्कों में अपना एक आतंक स्थापित करके रखता है और फिलिस्तीनियों को दबा कर रखता है, वो जो पूरा तौर तरीका है वो मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को पसंद आता है। और जिस तरह की जो सर्जिकल स्ट्राइक की बात आती है, जो प्रधानमंत्री मोदी का फेवरेट रहा है, 2-3 बार वो ये प्रयोग कर चुके हैं, वो भी कहा जाता है कि वो इजराइल से ही सीखा गया उपाय है, ये कोई अपना इनोवेशन नहीं है, इजराइल से ही इसका पाठ पढ़ा गया था और इसको आजमाया गया था। लेकिन ये एक जो वैचारिकी है, दूसरा डिफेंस हथियार और टेक्नोलॉजी, ये 3 कारण क्या प्रमुख हैं। बहुत सारे विशेषज्ञ अब इसकी मीमांसा करने लगे हैं, इसकी पड़ताल करने लगे हैं कि क्या यही कारण है या कुछ और कारण हैं। मसलन एक बड़ा कारण तो ये माना जाता है, और पेगासस इसका उदाहरण भी है, कि प्रधानमंत्री की दिलचस्पी, मोदी सरकार की दिलचस्पी अपने विरोधियों और विपक्षी नेताओं पर निगरानी रखने की है, और उसके लिए जो टेक्नोलॉजी इजराइल अपने मुल्क में इस्तेमाल करता है या दूसरे देशों में भी करता है, मोसाद करता है, उसका इस्तेमाल भारत में करने की इच्छा वो रखते हैं। और इसी मकसद से पेगासस भी लाया गया था, और पेगासस को फिर चुपचाप सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए दफना दिया गया। लेकिन हकीकत सब जानते हैं कि कितने लोगों के सर्विलांस किया गया था। एमनेस्टी इंटरनेशनल, वाशिंगटन पोस्ट, द वायर आदि सब ने रिवील किया था कि 300 से ज़्यादा भारतीय नंबर्स
टारगेट थे, जिसमें राहुल गांधी भी थे, सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी नाम आता है, केंद्रीय मंत्रिमंडल का नाम आता है, ढेर सारे पत्रकार एक्टिविस्ट का नाम आता है। ये सारे जो चीज़ें हुई थी उस समय, ये क्यों हुई थी? क्या करना चाहती थी सरकार? और क्या उसके बाद उसने पूरा बंद कर दिया होगा? क्या पेगासस का इस्तेमाल बंद हो गया होगा? या फिर इससे भी आगे की टेक्नोलॉजी की चाह मोदी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी रखती है और वो इज़राइल दे सकता है, और हमें नहीं पता कि वो टेक्नोलॉजी आ गई है, उसका इस्तेमाल शुरू हो गया है या होने वाला है। तो एक जो सर्विलांस स्टेट की स्थापना करने का लक्ष्य एक किसी भी डिक्टेटर में होता है, निरंकुश तानाशाह नेता में होता है, सत्ताधीश में होता है, वो अगर इच्छा मंशा प्रधानमंत्री की होगी तो इज़राइल उनके लिए बहुत काम की चीज़ है, और इज़राइल से नाता बनाए रखना उनके लिए ज़रूरी हो जाता है। तो एक तो ये बड़ा कारण माना जाता है। अडानी भी एक बड़ा कारण है, जो उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए अब सारे डिफेंस के इक्विपमेंट जो अडानी बना रहे हैं, दरअसल वो इज़राइल से ख़रीद के उस पर अपना ठप्पा लगा रहे हैं। वो खुद नहीं बना रहे हैं, दूसरे का माल लेकर उस पर ठप्पा अपना लगाते हैं। तो ये इज़राइल की बदौलत हो रहा है। इज़राइल में उन्हें कई उद्योग धंधे लगाने का मौका भी दिया गया था, वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। और फिर ये भी बड़ी वजह हो सकती है कि एप्स्टीन फाइल्स का जो खेल है, जो मोसाद ने अमेरिका के ज़रिए फैलाया था, और उसमें भारत के कुछ एकाध मंत्री के फंसने और कई और नेताओं के फंसे होने की जो आशंकाएं, संभावनाएं हैं, वो भी एक दबाव का कारण बन रही हो, या प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप से रिश्ते सुधारने के लिए जो एप्स्टीन का इस्तेमाल कर रहे थे या करना चाहते थे, जो भी उसका सच्चाई हो, उस वजह से भी वो इज़राइल के करीब आ गए, इज़राइल के साथ जुड़ गए, और इज़राइल का साथ उन्हें पसंद भी था, और इसीलिए वो नेतन्याहू को अपना यार भी कहते हैं, उनके साथ तमाम तरह के दोस्ती के इजहार करते हैं। तो ये जो पूरा मामला है वो इतना सीधा और सादा नहीं है कि ये महज केवल वैचारिकी का है। ये सत्ता को अपने मुट्ठी में रखने का है, आवाम को अपनी मुट्ठी में करने का है, विपक्षी दलों को डराकर, धमकाकर, ब्लैकमेल करके अपने नियंत्रण में रखने का है, उन पर सर्विलांस करना, उनकी गतिविधियों पर नज़र रखने का है, और पूरा एक देश को सर्विलांस स्टेट में तब्दील करने का है, पुलिस स्टेट में तब्दील करने का है। और इज़राइल की जो टैक्टिक्स रही हैं उनको इस्तेमाल करके खुद को मजबूत करना, अपनी सरकार को मजबूत करना, अपनी वैचारिकी को मजबूत करना, ये एक बड़ा लक्ष्य हो सकता है। तो सिर्फ हथियार और टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे देश का भला हो सकता है, उससे किसी को इनकार नहीं है कि जहाँ से भी इस तरह की चीज़ें मिले, सरकार को ख़रीदनी चाहिए, देश को लेना चाहिए, अपने को मजबूत करना चाहिए। लेकिन अगर ये मसला उससे अलग जाता है और ये रिश्ते बढ़ाने के पीछे कुछ और मकसद हैं, कुछ और एजेंडे हैं, तो फिर ये चिंता की बात है, क्योंकि ये पूरे देश की व्यवस्था पर एक बड़ा गंभीर हमला, प्रहार माना जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।